नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी है दोस्तों गरीब लकड़हारा और भगवान की कहानी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कोई इंसान भगवान की भक्ति में इतना लीन रहता है कि इस संसार और धरती का लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है, यानी भगवान के भक्ति में इतना लीन है। दोस्तों ये कहानी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उस लकड़हारे के लोग गांव को पागल कहते थे कि ये पागल हो गया है, भगवान के भक्ति में ही लीन रहता है, कुछ कर्म नहीं करता है, सिर्फ भगवान पर आश्रित रहता है। आखिरकार दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलेगी? क्या इंसान अगर भगवान पर ही आश्रित रहे तो भगवान उसकी मदद करने के लिए आएंगे? क्या ये हमारे मन में सवाल उठता होगा? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें यही बात बताएगी कि भगवान आते हैं या नहीं आते हैं। इस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों आप कहानी में खो जाए उससे पहले, कहानी सुनने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक गांव था, उस गांव में एक लकड़हारा रहा करता था जो कि भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहा करता था। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे क्योंकि दोस्तों वो लकड़ी का सामान बनाता और उसके बाद जो भी समय बचता उस समय में भगवान की भक्ति करता, यानी मानो कि भगवान की भक्ति में वो हमेशा पागल रहता। दोस्तों ऐसे ही समय निकलते गए। एक दिन की बात है, लकड़हारा के घर एक सुंदर सी लड़की ने जन्म लिया। अब लकड़हारा के ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर बन जाता है, यानी कि उसकी लड़की अब घर में जन्म ले चुकी है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना होगा। परंतु लकड़हारा ने थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लिया। जिस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी उसी तरह से दोस्तों वो अपना ज़िंदगी बिता रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोस्तों समय किसी के लिए नहीं रुकता है और लकड़हारा की लड़की बहुत बड़ी हो गई, यानी अब कहे तो शादी योग्य हो गई। लकड़हारा की पत्नी कहती है कि अपने लड़की की शादी कर देना चाहिए क्योंकि समय आज का बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। दोस्तों लकड़हारा अपने लड़की के लिए एक अच्छा सा वर्ग ढूंढता है और शादी की बातचीत कर लेता है। दोस्तों फिर भी लकड़हारा कहे तो अपने अतिथि और गांव के आसपास के पड़ोस के लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं करता है और शादी के मात्र 2 दिन बचे हुए थे। लकड़हारा की पत्नी कहती है कि आप जाइए और हमारे लिए और बच्चे के लिए कुछ नए कपड़े खरीद कर लाइए। तभी लकड़हारा कहता है कि मैं उतना ही कमाता हूँ जितना कि हम लोग खा सकें, तो मैं शादी के लिए कपड़ा और गहना गुड़िया कहाँ से खरीद कर लाऊंगा। यानी लकड़हारा की पत्नी कुछ अपनी ज्वेलरी देती है, वही लेकर लकड़हारा जाता है और बोलती है कि जाओ सभी के लिए अच्छे और नए कपड़े खरीद कर लाना। दोस्तों वो लकड़हारा लेकर चल देता है ज्वेलरी। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं और कहते हैं कि तुम उस लकड़हारा का घर बता दो जो कि सभी लोग का हेल्प करता है। तभी लकड़हारा कहता है कि अगर आप इस वक्त जाते हैं तो लकड़हारे से भेंट नहीं होगी, आप यहीं पर वेट कीजिए, आपसे आकर लकड़हारा जरूर मिलेगा। दोस्तों वो साधु बाबा वहीं पर रुक जाते हैं और लकड़हारा जाता है मार्केट और ज्वेलरी बेचकर जो भी पैसा मिलता है उसी से सभी लोग के लिए कपड़ा खरीदकर पुनः वापस आता है। तो देखता है कि साधु बाबा वहीं पर बैठे हुए हैं और साधु बाबा से बोलता है कि मैं पुनः आ चुका हूं, चलिए आपको मैं लकड़हारा से मिला देता हूं। दोस्तों कुछ देर के बाद वही लकड़हारा कहता है कि मैं ही लकड़हारा हूं, बोलिए आपको मुझसे क्या काम है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुमने जो कपड़ा लिया है वही कपड़ा मेरे लिए बहुत उपयोगी है। तभी लकड़हारा कहता है कि आप इसमें से एक कपड़ा रख लीजिए। तभी साधु बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम जो कपड़ा का गुच्छे लिए हो वही सब मेरे लिए काफ़ी है, उतना मुझे चाहिए। लकड़हारा कपड़ा का गुच्छा दे देता है साधु बाबा को और वहाँ से चल देता है। दोस्तों लकड़हारा के रूप में एक यानी कहे तो सेम उसका कॉपी यानी लकड़हारा का घर पहुँच जाता है बहुत सारा ज्वेलरी और सामान लेकर। यह सब देखकर उसकी पत्नी यानी कहे तो काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि आप इतना सारा यानी सामान कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तभी लकड़हारा करता है कि जो तुमने ज्वेलरी दी है उसी से जो पैसा मिला है मैं इतना सारा सामान खरीद कर लेकर आया हूँ। दोस्तों यह सब बात सुनकर उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था और गांव के आसपास के जो भी लोग थे वो सोच रहे थे कि लकड़हारा हम लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा और इसके हित जो घर आएंगे उनको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आज तक कुछ तैयारी नहीं किया है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है शादी वाले दिन लकड़हारा इस तरह से यानी कहे तो टेंट हाउस गिराता है और खाने की व्यवस्था करता है कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं। गांव वाले मानो तो उनके पैर तले से ज़मीन हट गया था। खाने की ऐसी व्यवस्था हुई थी और रहने के
जो कि देखकर सभी लोग दंग हो गए। दोस्तों जो भी अतिथि आए तो दोस्तों उनका इतना आदर सत्कार हुआ कि वो लोग इन लकड़हारा की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि ऐसा सत्कार हम लोग जीवन में पहली बार पाए हैं। इन लकड़हारा के घर ऐसा कैसे हुआ, ये तो चमत्कार हो गया। दोस्तों जैसे ही शादी संपन्न होती है उसकी पत्नी लकड़हारा से कहती है कि आप बताइए आप ये सब कहाँ से लेकर आए हैं। लकड़हारा कहता है कि तुम मुझे क्यों व्यर्थ में यानी दिमाग खराब कर रही हो, मैं तुम्हें सुबह में बता दूंगा। दोस्तों सभी लोग सो जाते हैं और जैसे ही लकड़हारा की पत्नी सुबह उठती है तो देखती है कि लकड़हारा वहाँ से गायब है। दोस्तों वो समझती है कि मेरे पति गुस्से में आ गए हैं, वो नदी किनारे जाकर यानी भगवान की जप कर रहे होंगे। लकड़हारा की पत्नी सुबह उठती है और नदी किनारे धीरे धीरे चल देती है। जैसे ही नदी किनारे पहुँचती है वहाँ पर जाकर देखती है कि उसका पति यानी नदी किनारे जप कर रहा है। तभी जाकर उसकी पत्नी बोलती है कि आपसे मैंने एक सवाल क्या पूछ दिया कि आप मुझ पर गुस्सा हो गए और आप यहाँ पर आकर जप करने लगे। तभी लकड़हारा कहता है कि मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप शाम को अपनी बेटी की शादी कर यहाँ पर क्यों चले आए। तभी लकड़हारा कहता है कि मैंने तो अपनी बेटी की शादी में गया हुआ नहीं हूँ, मैं तो यहीं पर भगवान की यानी जप कर रहा हूँ। जब तुम मुझे यानी अपनी ज्वेलरी लेकर यानी कपड़े लाने के लिए भेजी थी, मैं जा ही रहा था कि एक साधु बाबा रास्ते में मिल गए। मैं उधर से कपड़ा खरीद कर आया तो साधु बाबा ने मुझसे सारा कपड़ा ले लिया और मैं तुम्हारे पास आने लायक नहीं समझा। मैं समझा कि घर पर जाऊंगा खाली हाथ, इसलिए मैं जाकर भगवान की जप और भक्ति में लीन हो जाता हूँ, इसलिए मैं घर पर नहीं गया। तभी दोस्तों यानी लकड़हारा की पत्नी कहती है कि तुम जब जप कर रहे थे तब हमारे घर तुम्हारे रूप में कौन आया था। तब लकड़हारा समझ जाता है कि हमने जो भी आज तक ज़िंदगी में भक्ति किया है उसका फल मुझे मिल चुका है। दोस्तों लकड़हारा कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगी, क्योंकि मैंने जो भगवान का भक्ति किया है शायद भगवान ही कोई दूसरा रूप बनाकर आकर हमारे घर हमारी मदद की हो। तभी लकड़हारा की पत्नी कहती है कि हमारे घर ऐसा शादी हुआ और अतिथियों का ऐसा सत्कार हुआ कि सभी लोग कह रहे थे कि जीवन में ऐसा किसी के घर हम लोगों का सत्कार नहीं हुआ है। यह सब बात सुनकर लकड़हारा भगवान को लाख लाख शुक्रिया कहने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, आज आपने हमारी इज्जत रख ली, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं लोगों को खिला सकूं और अतिथियों का सादर भाव कर सकूं। तभी दोस्तों लकड़हारा अपने पत्नी से कहता है कि कभी भी इंसान को अच्छे ही कर्म करना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको भगवान जरूर साथ देंगे। और मेरे को बचाने के लिए भगवान आए और मेरे अच्छे कर्म से खुश होकर मेरा रूप धारण कर मेरे बच्ची का शादी कराकर वह पुनः चले गए। यानी इंसान जब अच्छे कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा ही होता है। यानी कभी भी इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। दोस्तों ये कहानी हमें यही बात सिखाती है कि इंसान को भगवान के ऊपर पेशेंस रखना चाहिए, यानी विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको भगवान जरूर साथ देंगे, आज नहीं तो कल। यानी जिस तरह से लकड़हारा ने भगवान के ऊपर विश्वास जताया और भगवान आकर उसकी घर जो भी शादी थी संपूर्ण कराए, ठीक उसी प्रकार दोस्तों आप भी भगवान पर अगर विश्वास रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ भी भगवान यानी जरूर आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।